हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का बरमून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकताएं हैं, आपके जो भी दुख है, दर्द है, तकलीफ है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। माता आदि शक्ति से मैं यही प्रार्थना करती हूँ और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की इस रीडिंग में हम लेने वाले हैं माँ काली के संदेश आपके लिए, है ना। तो यह एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि इसमें सारे ही मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो जितने मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उतने लीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा, वो मैसेज किसी और के लिए होंगे, है ना। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और इसमें मैसेजेस ही हम पिक करने वाले हैं। देखते हैं कि क्या संदेश आते हैं माता के आपके लिए। हे माँ भवानी, हे माँ काली, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, प्लीज गाइड कीजिए माँ। जय माँ काली, जय माँ काली। गॉसिप, यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर माता बोल रही है जैसे कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग जो आपके बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं, आपकी बातें बनाना, है ना। जैसे कुछ भी टॉपिक पकड़ के आपको हो सकता है लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में आपको गिराना, आपके किसी टॉपिक को पकड़ करके लोगों में आपकी बातें करना, है ना, कैसे भी करके लोगों की नज़रों में आपको गिराना, ऐसे प्रयास यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है मुझे जैसे वो आपको भी कहीं ना कहीं इस गॉसिप का पार्ट बनाना चाहते हैं। और माता बोल रही है कि आपको इस ऊर्जाओं से बचना है, इन गॉसिप की ऊर्जाओं को खुद के करीब नहीं आने देना है ना। नहीं तो ये पर्सन क्या करेंगे, आपको किसी ट्रैप में फंसा देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि 3 लोग गॉसिप करने बैठे, वहां पर बात कोई और कर रहा हो और नाम आपका आ जाए, है ना। तो ऐसी भी एनर्जी जैसे बन रही है। यहाँ पर प्रेयर, माँ बोल रही हैं कि जो भी प्रेयर आप अभी कर रहे हैं आपकी वर्तमान परिस्थितियों में, वो सब उन तक पहुंच रही है। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाएं उनसे कम्युनिकेट कर पा रही हैं। आपकी प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, माता तक पहुंच रही है और वो आपकी परिस्थिति से भली भांति अवगत है। इसलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है डेस्टिनी का, है ना। तो माँ आपको आपकी डेस्टिनी की तरफ ले जा रही है, आपके भाग्य की तरफ ले जा रही है। आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके भाग्य का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना। ये आपको आपके एक बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर, भविष्य की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं जैसे कि किसी का पार्टनर उसका भाग्य है ना, डेस्टिनी है, किसी पार्टनर के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर मिरेकल्स, माता आपके जीवन में चमत्कार भेज रही है, मिरेकल्स भेज रही है। तो इन चमत्कारों के लिए स्वयं को ओपन रखिए। कंफ्यूजन, यहाँ पे हो सकता है अभी मेरे किसी व्यूअर्स की ऐसी एनर्जी हो कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में चल रही किसी परिस्थिति में अटके हुए हो, कुछ ऐसी बातें हो जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां चल रही है जिसमें आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे। मतलब दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, जैसे कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है आपकी। तो माता बोल रही हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रार्थना करनी है और अपनी इंट्यूशन पर आपने भरोसा करना। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी। अगर आप दिल और दिमाग दोनों के बीच फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल होगा, है ना। तो अपनी अंतरात्मा को सुनो, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कहती है। डिस्कवरी, यहाँ पे ये मैसेज आ चुका है जैसे खोज, कहीं ना कहीं अपने अंतरात्मा की खोज करनी है आपने। आपको अपने अंतर मन से जोड़ने के लिए मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। आपकी जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं उनका उत्तर आपको अपने स्वयं के अंदर मिलेगा। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको सही आंसर देगी। आप अपनी जो भी परिस्थिति है उसके आंसर अगर बाहर ढूंढने निकलेंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। क्योंकि जो उत्तर आपको आपकी अंतरात्मा दे सकती है वो बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना।
आपको जो रास्ता आपकी अंतरात्मा देगी, वो रास्ता कोई और नहीं दे सकता। माँ आपको ये क्लियर कर रही हैं। कंप्लीशन, यहाँ पर किसी की कंप्लीशन की ऊर्जा है। तो मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, हो सकता है अभी मेरे व्यूअर्स में से किसी की एनर्जी ये हो, किसी अपने पर्सन को खोया हो और उसमें वो काफ़ी स्टक है ना? हो सकता है कोई आपका प्यारा हो, कोई आपका कोई ऐसा जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और वो आपको छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं और आप उनकी एनर्जी में अभी भी स्टक हैं, है ना? उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, जैसे रोए जा रहे हैं, तकलीफ में हैं, जैसे उनकी यादें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो माँ कह रही हैं कि ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना है। तो अपने आप को इस ऊर्जा में स्टक नहीं रखना है। अगर आप खुद को इस ऊर्जा में स्टक रखते हैं, तो सोल की भी एनर्जी स्टक होती है, उसके आगे के सफ़र में बहुत मुश्किल होती है। तो उस सोल के लिए ही सही आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसके अलावा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि किसी के जीवन की कोई नकारात्मक परिस्थिति का यहाँ पे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बुरी परिस्थिति जिसमें आप फँसे हुए हैं, आपको उससे निकलने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब उस परिस्थिति का एक अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। एक नया चैप्टर आपके जीवन में जैसे एक नया सवेरा आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। सोलमेट, किसी का सोलमेट उसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई सोल पर्सन है जो आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप सिंगल है या फिर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं तभी, तभी ये मैसेज आपसे रेज़ोनेट करेगा। अगर आप किसी सोल पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कोई आपके जीवन में आए, तो यहाँ उनके लिए एनर्जी बन रही है। कंप्लीसेंसी, यहाँ पे फिर से मैसेज आया है कंप्लीसेंसी का। आप इस कार्ड में देख सकते हैं किस तरह से पतझड़ में ये पेड़ पूरी तरह से पत्तों से विहीन हो गए हैं और इसी बात को लेके जैसे ये लेडी बहुत उदास बैठी है। कोई जीवन से गया है, चाहे आपको छोड़ के गया हो, चाहे इस दुनिया से गया हो या फिर ऐसे भी हो सकता है किसी कोई पर्सन है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो, कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ पुरानी यादें हैं। जो गया है उसको लेके काफ़ी अफ़सोस यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि पतझड़ में अगर पेड़ पत्तों से विहीन नहीं होंगे, तो नए पत्ते उस पर कैसे आएँगे, है ना? जो गया है वो सृष्टि का नियम है। तो यहाँ आपको आगे बढ़ने के लिए माता बोल रही है, जैसे यहाँ पे बहुत 2-2 कार्ड में यही एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है। जो चला गया उस पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लॉस भी हुआ हो आपको, कुछ न कुछ आपके पास की ऐसी एनर्जी है, जिसको अभी भी आप पकड़ के बैठे हुए हैं। उसे छोड़कर जैसे जाना नहीं चाहते या उसको लेके बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे हैं कि ये हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं ऐसे होता, है ना? कुछ पास्ट की एनर्जी जिसको स्टक करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपके लिए मिरेकल्स इंतज़ार कर रहे हैं, चमत्कार इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको चमत्कारों के लिए रेडी रहना है, ना कि आपको एक ही पुरानी एनर्जी में स्टक होके रह जाना है। ट्रिकरी, यहाँ पर जैसे कुछ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अवरोध है, आपके रास्ते रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपके हेटर्स हो सकते हैं कुछ। तो माता बोल रही हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप आपकी जो सफलता है, उसमें लोग आपके रास्ते रोकने के खूब प्रयास करेंगे, है ना? आपके जीवन में अवरोध लाने के प्रयास किए जाएँगे कुछ लोगों के द्वारा, जिनकी इंटेंशन आपको लेकर के बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इम्पास। यहाँ पे भी गतिरोध या अवरोध का मैसेज आ चुका है। जैसे कोई आपके रास्तों में रुकावट डालने का प्रयास करेगा। माता यहाँ पे ये क्लियर कह रही है कि कोई है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपको पता हो सकता है उसके बारे में, उस पर्सन को जैसे आप जानते हैं और वो आपके हर काम में रुकावट डालने का प्रयास करता है, जैसे बीच में आके खड़ा हो जाता है, जब भी आप कोई काम करने निकलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा।
पैसेज। यहाँ पर आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा मीठा बनते हैं, आपका अपना होने का जैसे नाटक करते हैं। यहाँ पे जैसे किसी ने कोई मुखौटा पहन रखा है, अच्छाई का मुखौटा हो सकता है या बुराई का मुखौटा हो सकता है ना? कुछ न कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है, आपके सामने कुछ और दिख रहा है और पीछे कुछ और है। तो हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अच्छाई के मुखौटे पहन रखे हो, आपके सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हो, लेकिन वही आपके रास्ते रोकने का प्रयास करते हैं। ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे माँ बोल रही है आपके पास जो है, जितना है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें, है ना? जितना आपको मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। बॉटम में आपके लिए रिकवरी का डेक आ रहा है, सॉरी कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पे किसी के लिए रिकवरी है, ये आपकी हेल्थ रिकवरी हो सकती है। अगर हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे रिकवरी मिलती हुई नज़र आ रही है, जिसे आप रिकवर करेंगे। इसके अलावा किसी परिस्थिति में आप स्टक हैं तो यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं कि हमारे हैंड रिटन डेक से आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, क्या संदेश आपके लिए आते हैं। आपके लिए जाल बिछाने वाले खुद ही जाल में फंस गए। यहाँ पर आपके लिए जिसने भी जाल बिछाया आपकी सफलता को रोकने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वो खुद ही अपनी ट्रैप में फंस रहे हैं। उनके कर्म जैसे उन पर ही हावी हो रहे हैं। कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, है ना? आपकी सफलता का एक-एक कदम उन्हें अंदर से जलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन सोल। यहाँ पर जैसे किसी को बोला जा रहा है कि अपने ट्विन सोल को वेरीफाई करना है, जो एक सच्चा ट्विन सोल हो। ऐसे नहीं हो कि आप भ्रम में हो, है ना? तो यहाँ पर भ्रम की एनर्जी भी आ रही है, जैसे आप किसी गलत इंसान को या फिर किसी ऐसे रिश्ते को ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके कोई मेरे व्यूअर्स में से ऐसे हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो और वो आपके लिए गलत हो, लेकिन आप अपने मन में यही लेके बैठे हैं कि आपका ट्विन सोल है, एनर्जी बैलेंस नहीं है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में ऐसे होता है, ऑन ऑफ होता रहता है। तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे हैं, है ना? तो थोड़ा-सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। गहरी सांस लें और ब्रह्मांड के समर्थन को महसूस करें। यहाँ पे जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करने के लिए आपने बोला जा रहा है। जैसे माँ काली बोल रही हैं कि वो आपके आस-पास है, उनकी एनर्जी को महसूस करना है। इसके लिए डीप ब्रीथ करें, जितना हो सके बैठ के गहरी सांस लें, 2-3 गहरी सांस लें, आँखें बंद करें और आँखें बंद करके फ़ील करें जैसे कोई डिवाइन एनर्जी आपके आस-पास है। इस एनर्जी को आप महसूस कीजिए, तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा और एनर्जी आपको आस-पास महसूस होगी, कोई डिवाइन एनर्जी। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। अगर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं किसी बात की या कुछ आपकी इच्छाएँ हैं, तो आपको उस रास्ते पर या उस जो भी आपकी इच्छाएँ हैं, उन पर बिलीव करना है। आपका माइंड अपने आप से उसके लिए रास्ता निकाल देगा। अगर कोई परिस्थिति है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ये बिलीव करते हैं कि नहीं, इसका रास्ता है और निकलेगा, तो आप देखिएगा आपका माइंड इसके लिए कोई न कोई रास्ता बना देगा, है ना? तो इसके लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बिलीव करना, किसी प्रोसेस पे बिलीव करना, है ना? फिर चाहे वो ईश्वर हो गया या कोई परिस्थिति हो गई, जैसे उसमें बिलीव करेंगे तभी आपके रास्ते खुलेंगे। टॉक टू द मून, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। यहाँ पे जैसे आपने यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देने के लिए बोला जा रहा है, क्लियरिटी देने के लिए बोला जा रहा है। इसके लिए आप जब मून में, चंद्रमा की रोशनी में जैसे आप थोड़ी-सी वॉक कर सकते हैं और उस दौरान यूनिवर्स में जैसे खुले में गार्डन में घूम रहे हैं,
और उसमें अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसको क्लियरली यूनिवर्स को बताने की ज़रूरत है। जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप ब्रह्मांड के साथ, आप यूनिवर्स के साथ टॉक कर सकते हैं। और जब आप ये मून के रोशनी के अंदर करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ अनलाइन होगी। यहाँ पे किसी के लिए क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। 1-2 मैसेज और ले लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इस रीडिंग को यहीं पे ओवर करते हैं हम। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यहाँ पर किसी के सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है जैसे, और आप अपने सपनों को सच करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है अपने पास्ट की एनर्जीज को क्लियर करें, क्योंकि ओरेकल कार्ड में भी यही मैसेज निकले हैं। कुछ ना कुछ आपने पास्ट का होल्ड करके रखा है, जो गया उसी पीड़ा में आप हैं। तो अपने पास्ट को क्लियर करने का समय है, अपने प्रेजेंट को हील करने का समय है। जब आप अपने पास्ट को क्लियर करेंगे, प्रेजेंट को हील करेंगे, तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा, है ना? नहीं तो पास्ट की एनर्जी स्टक है, प्रेजेंट को आप वैसे ही बर्बाद कर रहे हो पास्ट की एनर्जी लेके, और ये आपके फ्यूचर को भी इफेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की एनर्जी को आप क्लियर कीजिए। क्विक एक्शन, यहाँ पर कोई डिसीजन अगर पेंडिंग है या कुछ आपने अभी डिसीजन लेने हैं, कुछ ऐसा है जिस पर आपने एक्शन लेना है, तो आपको बोला जा रहा है अभी एक्शन लेने का सही समय है। आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए इस पे। वाओ! माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। माँ काली के मैसेज ही हम देख रहे थे, और जो लास्ट मैसेज निकल के आया है पूरी रीडिंग के बाद, माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, है ना? माँ काली की पूरी ऊर्जाएँ हैं यहाँ पे। माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, स्वीट मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस, माँ काली के मैसेजेस। आई होप आपको इसमें कोई मैसेज मिला होगा, कोई रास्ता मिला होगा अपनी परिस्थिति के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव।